इस वक्त हम दिल्ली में प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर छात्रों का एक संगठन यंग इंडिया स्पीक नाम से एक संगठन जिसने आगाज़ किया है 7 फरवरी को मोदी सरकार के खिलाफ रोज़गार और शिक्षा के मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट करने का। लाल किला से लेकर के संसद मार्ग तक ये मार्च चलेगा। इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का यहाँ पर ऐलान किया गया है। मेरे साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं आप मोदी सरकार के 4 साल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने अपनी बाइट के थ्रू हमारी जो आवाज़ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आवाज़ है और साथ ही साथ वहाँ पर तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की आवाज़ है, उसको आप अपने प्रेस के थ्रू दिखाने का प्रयास किया। साथ ही जो वर्तमान समय की सरकार है, जब 2014 में आई थी तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है छात्रों और युवाओं को दी और उन्हीं के नाम पर इन्होंने वोट बटोरा। और आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस युवा और छात्र ही कर रहा है। तो ऐसे समय में जब वो आए, हमारी भावनाओं के साथ खेले, वो आए, हमसे नए नए वादे किए हैं और जब वादों को राजनीतिक परिदृश्य में लाने का काम जब हुआ, जब भूमिगत स्तर पे लाने का काम हुआ, तो किस प्रकार से भर्तियों को ले जा कर के कोर्ट में फंसाए हुए हैं और हम युवाओं को बेदखल किया गया है वर्तमान समय में। तो क्या लगता है कि ये जो 7 फरवरी को ये मार्च हो रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, बताया अभी बालाजी ने कि 50 संगठन से ज़्यादा इस मार्च में शामिल होंगे, तो कितना लगता है अखिलेश जी कि मोदी सरकार आपकी समस्याओं को लेकर के गंभीर होगी और शिक्षा रोजगार की जो मांग है वो आपकी पूरी हो सकेगी? देखिए साथी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रोष है, जो विरोध है, वह पूरे देश की आम जनमानस में है और छात्रों के और युवकों की आप बात देखेंगे तो पूरे देश में इनके खिलाफ कहीं ना कहीं हर जगह छोटे छोटे आंदोलन और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। और यह जो स्टेज हमें मिला है, जो कि हम यहाँ पर JNU के प्रांगण में और यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो यह हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समूचे देश की जो बात है, समूचे देश की बात एक प्लेटफॉर्म पर रखें और 7 फरवरी को जो हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड होकर के आंदोलन कर रहे थे, आकर के सारे लोग एक धारा में आकर के, एक धारा में पिरो करके जो वर्तमान समय की सरकार है उसकी ईंट से ईंट बजाएं। ईंट से ईंट बजाएंगे। अखिलेश जी, एक सवाल और है कि क्या लगता है कि बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार जिसे हम आज के वक्त में कहते हैं, 2014 में एक ब्रांडिंग के साथ में एक लहर जो चली थी, मोदी मोदी घर घर मोदी, इस तरीके का और युवाओं ने भी काफ़ी समर्थन दिया था, तो कितना लगता है कि वो ब्रांडिंग आज भी बनी हुई है मोदी जी की और 2019 में किस तरह से जनता का रुख रहने वाला है? देखिए साथी, वह दौर 2014 का था जब मैं अपने हाई स्कूल की परीक्षा में था और एग्ज़ाम हम दिए थे। उस समय का दौर था कि नहीं, यहाँ बहुत ही सलीके से जो हमारे चौकीदार साहब हैं, बहुत सलीके से आकर के लोगों को भरमाने का कार्य किया, एक जादूगर की तरह कि नहीं, हम जैसे ही आएंगे 2 करोड़ रोजगार हर सालाना देंगे, हम जैसे ही आएंगे 100 नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, हम जैसे ही आएंगे जो छात्रावास हैं उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक कि आकर के हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहेंगे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुराना गौरव है, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, उसको भी हम लाने का कार्य करेंगे। लेकिन आज से 4.5 साल हो चुका, 4.25 साल हो चुका, लेकिन आज तक कभी सूध नहीं हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देखने की। लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है तो धीरे धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे उनका ध्यान आ रहा है। तो ऐसे दौर में मैं कहना चाहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरवमयी उपस्थिति रही है, हमेशा सत्ता का विरोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय किया है और देश की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने का कार्य किया है। तो वर्तमान समय की जो राजनीतिक हालात है, मैं यहाँ से मोदी जी को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने जादूगरी की और चौकीदार बन के देश को लूटा है, आने वाला 2019 आपका युवा और जो नौजवान है आपको देख रहा है और बहुत अच्छे से जवाब देगा और सलीके से जवाब देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मोदी जी। एक सवाल और, चूंकि आप इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है योगी जी ने, तो इस जो परिवर्तन है इसको किस तरीके से देखता है इलाहाबाद का युवा, इलाहाबाद का छात्र? देखिए साथी, जो प्रयागराज उन्होंने नाम चेंज किया, उस समय भी वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट किए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए और साथ ही साथ DM का घेराव किया, आंदोलन किया गया और जहाँ तक हो सका हम लोग छात्र संघ से भी अपने माध्यम से जाकर के CM साहब योगी जी को भी हम लोग दिया गया, ज्ञापन भी सौंपा गया कि नहीं, यह जो इलाहाबाद है गंगा जमुनी की तहजीब है, सालों सालों से चली आ रही संस्कार की परंपरा है और ऐसे में इस प्रकार से आप जाकर के आप हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज कर रहे हो, लेकिन आप इलाहाबाद
आज़ाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में एशिया की सबसे बड़ी डेलीगेसी, और वहाँ पर लाखों छात्र जाकर के तैयारियाँ कर रहे हैं। आप कभी उनकी सुध नहीं है जो कि 5 बाई 5 के कमरों में रह करके मुश्किल से जाकर के तैयारी कर रहे हैं। और विशेष जहाँ की असुविधा हो, बहुत असुविधा हो, वहाँ पर जाकर के ग्रामीण अंचलों से, पूर्वांचल से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से आकर के तैयारी कर रहे हैं और अपने घर परिवार का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर तत्परता से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी तैयारी के बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं, जब उनकी भर्ती की प्रवेश प्रक्रिया आती है, तो पीसीएस की धांधली के नाम पर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर, प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम पर, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूपी पुलिस, और वर्तमान समय कुछ ही दिन पहले वीडियो के पेपर हुए किस प्रकार से लीक हो जा रहा है, तो किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा आपके प्रेस के माध्यम से कि नाम चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको बदलना है तो इलाहाबाद में जाकर के जितने भी डेलीगेसीज में कमरों में रह रहे हैं वो छात्र, जो युवक, जो कि भारत के भविष्य हैं, कभी जाकर के उनकी भी आप सुध लीजिए। आप कुंभ के नाम पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करो, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम विरोध करेंगे तो आप तुरंत आस्था से जोड़ करके राजनीति में धर्म ला दोगे। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहीं साथ ही साथ इलाहाबाद में रह रहे, डेलीगेसीज में तैयारी कर रहे उन युवाओं का भी आप ख्याल रखिए, जिनकी की भर्ती प्रक्रिया को आप कोर्ट में बजाए हुए हैं और लगभग 5 साल से वह भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो नाम बदलना कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बदलना है तो इलाहाबाद और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की योगी जी सूरत और सीरत बदलिए। सूरत और सीरत बदलिए। तो ये थे हमारे साथ में अखिलेश यादव, इलाहाबाद छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, जिनसे हमने बात की। मोदी सरकार और योगी ने जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा है, उस पर भी हमने उनकी टिप्पणी ली। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सुशील कुमार, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।